पीएमसी बैंक घोटाले की वजह से ग्राहकों के पैसे फंस चुके हैं। आरबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन का नतीजा भी सिफर रहा। ग्राहक सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार चुप है। बैंकिंग ठीक है, ये जो कोऑपरेटिव बैंक का हाल है ना, कोऑपरेटिव बैंक कितना दिन में बंद होगा ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, मैं भगवान नहीं हूँ, अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन मैं एकदम डिक्टो बता दूंगा। देखो मेरा जादू कैसा है, क्योंकि एक टर्म होता है बैंकिंग में जिसको बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए का मतलब होता है जब कोई बैंक तुम्हें लोन देता है कोई बिजनेस को और ये लोन को रिपे नहीं कर पा रहा है, ईएमआई बांध नहीं पा रहा है टाइम टू टाइम, तो उसको बोलता है एनपीए। और एनपीए तब बनता है जब 90 डेज तक कोई 90 दिन तक कोई लोन रिपे नहीं कर पा रहा है, ईएमआई बांध नहीं रहा है, तब उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलता है। मतलब वो बैंक का लॉस में चला गया। देखो ये जो एनपीए है ये इन परसेंटेज में अंडमान निकोबार कोऑपरेटिव बैंक में 32%। ये मैं जो डाटा बता रहा हूँ मैं बैंक का वेबसाइट से निकाला वाला डाटा आपको शेयर कर रहा हूँ, ये जो साइड में है। मतलब कोऑपरेटिव बैंक में 32%, मतलब अगर 100 रुपये किसी को लोन दिया है, 100 रुपये अगर है उसका बैंक का पास, टोटल 100 रुपये का 32 रुपया बेकार चला गया। ठीक है, अभी कंपेयर करता हूँ दूसरा बैंक से। जो दूसरा बैंक है जो इंडिया का टॉप बैंक है 10 बैंक, उसका एनपीए कितना है? एसबीआई का है 2.21%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। कनारा बैंक का है 3.34%, कोटक महिंद्रा बैंक का है 1.5%, एक्सिस बैंक का है 1.46%, पीएनबी का है 3.95%। इस तरह जितना भी बैंक मैं देखा हूँ सबका नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ये 5% से कम है। लेकिन हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक है इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है 32%। जितना मेरा दांत है उतना परसेंटेज इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। मतलब जितना भी लोन दिया था, इसका लोन दिया है ना, वो लोन का कुछ भी रिकवरी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे पोर्टल में जितना भी बिल्डिंग आप देखोगे उसमें ये दिखाई देगा कि ये जो बिल्डिंग है इसको ये कोऑपरेटिव बैंक ने जब्त कर लिया है। कितना भी होटल वगैरह देखो जहाँ में दिया है। ठीक है, क्यों दिया है? क्योंकि लोन हमने बताया पहले से ही है, जो वैल्यूएशन अगर 20 करोड़ का है तो 50 करोड़ का लोन दिया, या वैल्यूएशन 10 लाख का है 2 करोड़ का लोन दे दिया। तो इसीलिए क्या है कि सारा डूब गया। अभी देखो अभी क्या है कि मुझे मीडिया वाले जाके पूछ रहा है, वो बैंक का जो डायरेक्टर है, डीएम है, क्या क्या है पता नहीं, ये लोग क्या बोल रहा है कि नहीं बैंक कभी डूबने नहीं वाला, बैंक के पास बहुत पैसा है, डिपॉजिट है, ये है वो है। तो बैंक को ना जाके कोई मीडिया वाला ये पूछेगा माइक पकड़ के, सर आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट 32% जो है, ये पिछला साल 2024 में 24% था, 24% से 32% हो गया, इसका मतलब और नेक्स्ट ईयर में 50% हो जाएगा। तो ये रेट से अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर है और दूसरा बैंक का 5% से कम है, कोई भी बैंक का, इंडिया का टॉप 10 बैंक कोई भी बैंक का ले लो, 5% से कम है, 2% 3% है मैक्सिमम। तो ये नॉन परसेंट वो लोगों को कम है और आपका इतना ज़्यादा है, तो आपका बैंक कैसे चलेगा? आप मेरे को एश्योरेंस दे दो। ये मीडिया वालों को जाके पूछना, और जो बात कोई भी मीडिया वाला जाके नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि बैंक वाला डर के बैठा है कि अगर बैंक बंद हो जाएगा मेरा जाएगा नौकरी। मीडिया वाला को थोड़ा दाना पानी दे रहा है, और दाना पानी का चक्कर पे लोग क्या बोल रहा है जाके कि बैंक बंद नहीं होगा, बैंक में पैसा डालो। हम तो बोल रहे हैं अंडमान निकोबार का आदमी, पैसा डालो, पैसा डालो। अगर डूब नहीं गया तो मनोज को बोलना, मनोज गारंटी देता है। धन्यवाद सर। हमारा हार्डन मनी हमें रिटर्न चाहिए, बस हमें एश्योरेंस चाहिए आरबीआई की तरफ से। हमें सारा का सारा पैसा वापस चाहिए। अब जहर खाने की नौबत आ चुकी है। मौजूदा सरकार को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इन सब के लिए। पब्लिक के पास पैसा होते हुए घर पे खाने के लिए पैसे नहीं है। बैंक अगर बंद हो जाएगी तो सब लोग रास्ते पे आ जाएंगे। आरबीआई ने लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को दे दिया, किसका पैसा है वो? हमारा पैसा दिया उन्होंने। ये प्रदर्शन हुआ मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर। प्रदर्शन कर रहे लोग पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक हैं। वो ग्राहक जिनके लाखों करोड़ रुपए पीएमसी बैंक बंद किए जाने से जब्त हो गए हैं।